लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तमाम सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मंथन के बाद चुनाव की रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। लगातार तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है और चुनाव में विपक्ष को पटखनी देने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर जमकर हमला बोला और इसे औरंगजेब फैन क्लब करार दिया। इस दौरान अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि 26/11 आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को बिरयानी परोसने वालों और 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वालों के साथ गठबंधन कर लिया है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। उद्धव ठाकरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को अपने निशाने में लिया और उन्हें भ्रष्टाचार का सरगना बताया। अमित शाह ने कहा कि वे गलतफहमियां फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नेता हैं शरद पवार। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि आगामी चुनाव के बाद कांग्रेस नेता का अहंकार टूट जाएगा। बहरहाल अमित शाह ने महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष अमित शाह के हमलों का किस प्रकार जवाब देता है। शुभम मिश्रा, In24 न्यूज़, मुंबई।